अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो इसमें कॉर्नफ्लोर हमने डाला है, ना कस्टर्ड पाउडर, ना ही इसमें कोई मलाई डाली, ना क्रीम डाली, लेकिन ये बना है कोई इतना लाजवाब, इतना जायकेदार कि इसके आगे आप बाकी सारे मीठे भूल जाएंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध से हमने इसे बना के तैयार किया। आखिरकार ऐसा क्या इसमें हमने डाला है, इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इतना मज़ेदार मलाई जैसा ये मुंह में घुल जाने वाला मीठा बना के तैयार किया है। इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ आपने लेनी है ना, वो है चाइना गिरास। यहाँ आप देख सकते हैं 10 ग्राम मेरे पास चाइना गिरास है और ये मैंने इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ली थी। तो आप इसे किसी भी मार्केट से, लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, ये इजीली मिल जाती है। चाइना गिरास इस तरह की भी एक आती है और एक पाउडर फॉर्म में भी आती है, तो जो भी आपको मिले वही आप ले लीजिएगा। 10 ग्राम चाइना गिरास है मेरे पास। तो यहाँ पर अब हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे भिगोना है। तो आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे सीज़र की मदद से इसकी कटिंग पहले कर लें, उसके बाद आप इसे भिगो दें, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी भिगो दें, क्योंकि यहाँ पर इसे 1 घंटे के लिए भिगोना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ पानी। तो इतना पानी इसमें डालेंगे कि ये अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 कप पानी के साथ मैंने इसे भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद फिर हमने दूध लेना है। 1 लीटर दूध है मेरे पास। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए चाइना गिरास हमारी सॉफ्ट हो गई है एकदम, 1 घंटा हो गया इसे भीगते हुए। तो इस तरह से देखिए ये भीग चुकी है, नरम पड़ चुकी है। अब हमने दूध यहाँ पर चेक करना है। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है, तो इसे अच्छी तरह से पहले हमने पका लेना है। जब दूध में उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चाइना गिरास शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी चाइना गिरास पानी समेत ही डालनी है। इसका पानी जो है ये आपने फेंकना नहीं है, इस पानी के साथ ही आपने इसे दूध में शामिल करना है। अब हम चम्मच चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चाइना गिरास दूध में अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। नज़र नहीं आनी चाहिए इस तरह से, ये जो देखिए आपको नज़र आ गई होंगी इस तरह से, इसके लच्छे ये नज़र नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए दूध में। तो इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ ही में इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे। 3/4 कप मैंने मीठा लिया है, चीनी इसमें डाल गई हूँ। तो मीठा आप अपने जायके के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ना तो ये फीका होगा और ना तो ये बहुत तेज़ मीठा होगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ टोटल जो है 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है, इससे ज़्यादा इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है, बस 5 से 6 मिनट ही लगते हैं और चाइना गिरास इसमें अच्छी तरह से हल हो जाती है। तो इसी तरह से चम्मच चलाते हुए दूध को अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें चाइना गिरास जो है ना वो काफ़ी इसमें देखिए हल हो चुकी है, ये देखें, और दूध भी देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका। तो यहाँ पर देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और चाइना गिरास इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो बस हमने इतना ही पकाना है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ अब हमने अगला स्टेप क्या करना है। अब आपने हस्बे ज़रूरत कोई से भी फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो आपके पास वही ले लें। आप इसमें चीकू से भी आप इसे बना सकते हैं, बाकी और फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चीकू के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मिक्स फ्रूट के साथ इसे मैं बना गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खजूरें ली हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और आड़ू लिए हैं, आम के पीस हैं, सेब हैं और 1 अदद मैंने यहाँ पर इसमें किन्नू लिया था। तो इस तरीके से मैंने काट के ये सारे फ्रूट्स मैंने सबसे पहले बाउल में लगा दिए हैं। अब ये गरम चाइना गिरास ही हमने फ़ौरन से इस पर डालनी है, क्योंकि यहाँ पर इसे जमाना होता है, जिस तरह हम जेली जमाते हैं ना, सेम उसी तरह से थोड़े से फ्रूट्स मज़ीद और इसमें शामिल कर देंगे। तो फ्रूट्स जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही फ्रूट्स आप ले लीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे मिक्स फ्रूट ही हों तो बनाएंगे आप इसे सिर्फ आम के साथ भी बना सकते हैं, चीकू के साथ भी बना सकते हैं, केले के साथ भी बना सकते हैं, कोई भी आप एक फ्रूट्स के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें चाइना गिरास डाल दी है। अब आपने इसे हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। इसे रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए इसी तरह किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह
ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये जमी हुई तैयार हुई है। ये देखें दिखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है, एकदम मलाई की तरह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाइना ग्रास बनके तैयार हो चुकी है। ये देखें और जायका कोई इतना मज़े का इसका लगता है ना, ये मीठा आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप इसे दावतों के लिए बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं है और ना कोई ढेरों चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया। सिर्फ दूध और चाइना ग्रास और थोड़े से फ्रूट्स के साथ हमने इतना हेल्दी और इतना मज़े का मीठा बना के तैयार किया है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।